से जहां पर नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्रियां यहां पर की गई हैं। तहसील में आए बिना ही 61 रजिस्ट्री हो चुकी हैं। प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस में खिंचवा दिए हैं क्रेता विक्रेताओं की फोटो और अगस्त 2019 में इस मामले में शिकायत एसडीएम ने जांच की तो 61 रजिस्ट्रियों में फोटो बाहर के मिले। सोहना सिटी थाने में कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तो कह सकते हैं कि यहां पर बड़ा धोखाधड़ी का मामला है ये, क्योंकि किस तरह से रजिस्ट्रियां हो रही हैं जो कि नियम है उस नियम के विपरीत यहां पर रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। यहां पर कह सकते हैं कि लापरवाही और धोखाधड़ी विभाग को साफ तौर पर जो अधिकारी हैं वो खुद दे रहे हैं। तहसील में आए बिना ही 61 रजिस्ट्री हो गई। प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस में फोटो खिंचवा दिए गए, क्रेता विक्रेताओं के फोटो खिंचवाए गए। एसडीएम ने जांच की तो 61 रजिस्ट्रियों में ये बात निकलकर सामने आई। कर्मचारियों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से रजिस्ट्रियां हुई हैं उस पर तमाम सवाल अब विभाग के ऊपर खड़े होने लाजमी है और जो विभाग है वो कटघरे में खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही और कह सकते हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार की बू भी नजर आ रही है, क्योंकि कर्मचारियों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराई गई। नियमों को ताक पर रखकर नियमों को अनदेखा किया गया। जो नियम है उन नियमों का पालन अधिकारियों की ओर से नहीं किया गया, बल्कि नियमों के विपरीत जाकर उन नियमों को न मानकर वो कार्य किए गए जो कि अवैध है, जो कि यहाँ पर पूर्ण रूप से सही नहीं है। जिस तरह से जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं किया गया, उन नियमों को नहीं माना गया। और इसी के साथ 61 ऐसी काफी रजिस्ट्रियां, लेकिन जब जांच हुई तो उसमें 61 रजिस्ट्रियां जो सामने है जो कि फर्जी तरीके से हुई हैं। एसडीएम जांच की तो 61 रजिस्ट्रियों में फोटो बाहर के मिले। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। तो गुलशन, यहां पर जिस तरह से रजिस्ट्रियों का कार्य हो रहा है, जांच हुई तो पता चला कि 61 रजिस्ट्रियां अवैध रूप से की गई। उसमें कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही, धोखाधड़ी साम तौर पर यहां पर अधिकारियों की निकलकर सामने आई है। देखिए संभव, बिल्कुल जिस तरह से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि लगभग 61 रजिस्ट्री जो है तहसील में नहीं हुई है, जबकि ये प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में हुई है। इस बात की जानकारी एक आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव है जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दरअसल हालांकि इन्होंने ये पूरी मामले की शिकायत अगस्त 2019 में दी थी और देने के बाद उन्होंने ये कहा था कि प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जो है यहाँ पर गवाह, क्रेता, जो विक्रेता है जो रजिस्ट्री करा रहे हैं उनका तहसील में नहीं हुआ है। ये प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ही फोटो खिंचवाए गए हैं। तो इस बात में जब शिकायत उन्होंने दी तो इस पूरे मामले की शिकायत हालांकि उन्होंने पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दी थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जैसा कि आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा कहना है। फिर उन्होंने इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त को दी। तो वहां से जब ये मामले का खुलासा हुआ तो उसके बाद वहां से जो जांच है वो एसडीएम को आई। एसडीएम के बाद एसडीएम वहां से जांच जो है डिप्टी कमिश्नर को आई। डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम को जब जांच सौंपी तो जब ये पाया गया कि एसडीएम की जांच में कि 61 रजिस्ट्रियों में जो फोटो है वो रजिस्ट्री वो तहसील ऑफिस के नहीं है, जबकि वो बाहर खींचे हुए हैं। जबकि नियम के मुताबिक संभव आपको बता दूं कि जब तहसील में जो भी रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान जो जमीन या अन्य प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वालों का जो है आना यहाँ पर जरूरी होता है, तहसील कार्यालय में आना जरूरी होता है। इसके साथ ही जो भी उनका गवाह होता है उसे भी आना होता है, जिसके बाद जो है रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि इन सबके जो फोटो है वो तहसील में नहीं खींचे, जबकि प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में फोटो खींचे और फिर उसके बाद जो है ये पता लगा कि ये रजिस्ट्री जो है फर्जी तरीके से हुई है। ये यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों की बात जो है जरूर हम कहेंगे कि मिलीभगत से हो सकती है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। जिस तरह से रजिस्ट्री में गड़बड़ी के मामले इस तरह पहले भी सामने आ चुके हैं और लॉकडाउन के दौरान की बात करें तो रजिस्ट्रियों पर रोक के बावजूद भी शहर की लगभग सभी तहसील में अवैध तरीके से फर्जी रजिस्ट्रियां कर दी गई थी, जिनके खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत यहाँ पर और धोखाधड़ी के तहत लगभग 6 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें तहसीलदार भी हैं, नायब तहसीलदार भी हैं, उनके ऊपर गाज गिरी है। और अब एक मामला अब और उजागर हुआ है। ये मामला सोहना तहसील का है। सोहना तहसील ऑफिस में
सब रजिस्ट्रार, जूनियर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने जो है रजिस्ट्रियों में नियमों को ताक पर रखकर की है। और साथ ही संभव एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर ये सोना तहसील ऑफिस के जो सब रजिस्ट्रार है, जूनियर प्रोग्रामर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि मैंने इनके नाम लिख करके दिए थे, लेकिन जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें इनके नाम नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं इनको बचाया जा रहा है और ऐसे में वो अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की भी शरण लेंगे। एक छोटा सा सवाल गुलशन, ये आपने कहा कि जो क्रेता विक्रेता है उन्हें आना जरूरी होता है, ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा नियम है, लेकिन पूरा यहाँ पर जो गड़बड़झाल अब नजर आ रहा है उसमें कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये फर्जी हुआ। तो जो रजिस्ट्रियां की गई हैं, जो फर्जी रजिस्ट्री हैं, क्या उन्हें अब कैंसिल किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरे मामले का खुलासा हुआ है, तो जो 61 रजिस्ट्रियां हुई हैं, ये कि इसमें साफ तौर से दर्शाया गया है कि ये तहसील में इनके फोटो नहीं हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस में हुए हैं, तो साफ तौर से इनको कैंसिल करने की प्रक्रिया भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है, सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने इस पूरे मामले को नियमों पर ताक पर रखकर रजिस्ट्रियां की है, उनके खिलाफ किस तरह की एफआईआर दर्ज होती है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसमें जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इस मामले में जो भी इसमें दोषी थे उनके नाम भी दिए हैं। हम आपको नाम भी बता दें कि उन्होंने हमें नाम बताए हैं। सब रजिस्ट्रार जो है सोना नेहा सारन, और जूनियर प्रोग्राम है जो उनका नाम है विकास मोहन, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो है यशपाल। उनको इस मामले में उन्होंने दोषी बताया है, लेकिन अभी तक जो थाना एसएचओ है सोहना के, उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन यहाँ पर जो आरोपियों के नाम है वो एफआईआर में नहीं डाले गए, जिसके कारण उनका कहना था कि इस मामले में जब नाम भी शामिल किए जाने चाहिए थे, जब हमें जो उन्होंने जानकारी दी थी कि इन्हीं के द्वारा ही ये 61 रजिस्ट्रियां हुई हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो फिलहाल अभी मामला जो है जांच चल रही है और जांच के बाद देखना होगा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई है। जी गुलशन, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आया। अब इसमें जो अधिकारी, जो कर्मचारी, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी बीच एक